गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार फिर से। और आज का जो सेशन है इसको अपन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल विगत क्लास में अपन ने एक यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली थी अपनी, और आज अपन अगली यूनिट के विषय में चर्चा करने वाले हैं और अगली यूनिट अपन पूरी करेंगे। जैसा कि बताया था मैंने आपको, कुछ यूनिट बड़ी हैं और कुछ यूनिट काफ़ी छोटी हैं। तो जो छोटी यूनिट है उनको भी अपन पहले जल्दी से जल्दी देखते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस माइंड में आता है कि काफ़ी सारी यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो रही है, यानी कोर्स हमारा हो रहा है। ठीक है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक जो है वो दृष्टिकोण है। आज का जो बिंदु है अपन, आज की जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसका नाम है दोस्तों साल्वेज। यूनिट नंबर 4 का नाम है साल्वेज। साल्वेज बहुत ही अच्छी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, और एक से दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मोस्टली एक प्रश्न तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए, हेडिंग का नाम लगाइए। ठीक है, हेडिंग का नाम है साल्वेज। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये। अग्निशमन के दौरान किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है साल्वेज, क्योंकि इसी से काफी नुकसान को जो है वो क्या किया जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, तो साल्वेज से काफी होने वाला जो नुकसान है उसको बचा सकते हैं। तो साल्वेज होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले, सर मॉक किस चैनल पर कराते हो? कल आपने लिंक नहीं बताया मुझे। अच्छा, बताया था, दोस्तों से पूछ ही लेते, आप सर्च ही कर लेते, इतना तो लिख के ही आ जाता आपको, है ना। ठीक है, चलिए मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल्वेज क्या है। साल्वेज तो जब आग लगती है तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, कोई भी छोटी मोटी आग हो, चाहे छोटी आग हो या बड़ी आग हो, तो फायर फाइटिंग जब हम करते हैं तो फायर फाइटिंग के दौरान कम से कम नुकसान हो। आग बुझाने के दौरान संपत्ति का नुकसान कम से कम हो। आग में जलने वाली जो संपत्ति है वो, उसकी प्रत्यक्ष हानि अधिक मात्रा में, अप्रत्यक्ष हानि जो कि गर्मी, धुआं, पानी, कीचड़, तोड़फोड़ आदि के कारण होती है, ये जो हानि हो रही है, इस हानि को बचाना। तो अग्निशमन के दौरान, आग को बुझाने के दौरान होने वाली जो हानि है, उस हानि को बचाना ही क्या कहलाता है, साल्वेज कार्य कहलाता है। साल्वेज कार्य गति पर निर्भर करता है कि आपकी गति जितनी अधिक है, साल्वेज कार्य करने की गति आपकी जितनी अधिक है, आप उतना ही अच्छा साल्वेज कार्य कर पाते हैं। साल्वेज कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत से साधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से क्षति होती है, कौन कौन सी क्षति होती है, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक शब्द समझ में आ जाना चाहिए, साल्वेज। और साल्वेज का मतलब है कि अग्निशमन के दौरान, आग को बुझाने के दौरान अन्य जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को बचाना। पानी, धुआं, कीचड़, तोड़फोड़, गर्मी आदि से अन्य पदार्थों को अग्निशमन के दौरान बचाना साल्वेज कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सामान्यतः, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों, सामान्यतः आग लगने से, आग लगने से दो प्रकार की क्षति होती है। दो प्रकार की क्षति या हानि होती है। दो प्रकार की क्षति या हानि होती है। अब आग लगने से दो प्रकार की क्षति या दो प्रकार की हानि कौन सी होती है, इसके विषय में अपन बात करें तो एक तो होती है प्रत्यक्ष क्षति, एक को तो कहते हैं प्रत्यक्ष क्षति। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष क्षति कहते हैं, सीधी क्षति भी कहते हैं, डायरेक्ट क्षति भी कहते हैं इसको। सीधी क्षति, सीधी क्षति या डायरेक्ट लॉस, डायरेक्ट लॉस। तो प्रत्यक्ष क्षति कह दो, सीधी क्षति कह दो, या डायरेक्ट लॉस कह दो, एक प्रकार की क्षति तो हो गई है।
और एक दूसरे प्रकार की जो क्षति है, मैंने गैप दिया यहां लिखूंगा मैं, दूसरे प्रकार की जो क्षति है वो है अप्रत्यक्ष क्षति। कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष क्षति होती है। अप्रत्यक्ष जो क्षति है दोस्तों, इस क्षति को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट लॉस। क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट लॉस इसको कह सकते हैं। इनडायरेक्ट लॉस, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लॉस। तो एक प्रत्यक्ष क्षति हो गई, एक अप्रत्यक्ष क्षति होगी। प्रत्यक्ष क्षति हमेशा किससे होती है? तो प्रत्यक्ष क्षति होती है आग के कारण, कि आग लगने के कारण उस आग से कोई वस्तुएं जल गई। ठीक है, हाँ अंकित, अच्छी है, जो भी है बढ़िया है। ठीक है, तो दोस्तों आग के कारण वस्तुएं जली, आग लगी, आग में जल गई। आग में जलने से जो हानि हो गई वो तो डायरेक्ट क्षति हो गई। अब आग लगी तो वहां धुआं भी होगी, आग लगी तो वहां तापमान भी होगा, आग लगी और उसको बुझाने के लिए पानी भी फेंकेंगे, कीचड़ भी होगा। तो ये धुआं, ये तापमान, ये पानी, ये कीचड़, इनसे, या फिर आग बुझाने के लिए हम किसी क्षेत्र को तोड़ें, कोई तोड़फोड़ करें, तो इस प्रकार की जो क्षति है, जो धुआं, पानी, ठीक है, गर्मी या तोड़फोड़ के कारण हो रही है, वो अप्रत्यक्ष क्षति कहलाती है। जो लगभग मान के चलिए 60% अग्निशमन के दौरान अप्रत्यक्ष क्षति 60% होती है। ठीक है, इसमें तो क्या लिखेंगे अपन? यह ऐसी क्षति होती है, यह ऐसी क्षति होती है, प्रत्यक्ष क्षति में लिखेंगे यह ऐसी क्षति होती है जो सीधे आग के कारण होती है। आग के कारण होती है, जो सीधे क्या होती है? आग के कारण होती है, यानी कोई वस्तु क्या हो जाए? आग में जल जाए। अप्रत्यक्ष क्षति आग के कारण उत्पन्न, लिखो यह क्षति, यह क्षति, यह क्षति आग के कारण, यह क्षति आग के कारण उत्पन्न, यह क्षति आग के कारण उत्पन्न ताप, धुआं, ताप, धुआं व अग्निशमन के दौरान, वह अग्निशमन के दौरान, अग्निशमन के दौरान तोड़फोड़, तोड़फोड़, अग्निशमन के दौरान तोड़फोड़ तथा उपयोग किए गए पानी, उपयोग किए गए पानी के कारण, पानी के कारण होती है, पानी के कारण होती है। ठीक है, तो आग लग गई, धुआं हो गई, पानी हम फेंक रहे हैं, तापमान हो गया, जैसे मान लो घर के अंदर टीवी लगा हुआ है, ठीक है, एलईडी लगी हुई है, एसी लगी हुई है, तो ये क्या होंगी? ये धुआं, ताप, पानी, इनके कारण से क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। तो इनको बचाना ही क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य कहलाता है। तो दो प्रकार की क्षति हो गई। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नोट कर लीजिएगा। 60% की होती है अग्नि में, अप्रत्यक्ष जो क्षति होती है ना, ये होती है 60%। लिखो यह 60%, यह 60% होती है। ये कितनी होती है? 60% होती है, ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, ये जो अप्रत्यक्ष क्षति हो रही है, अप्रत्यक्ष जो हानि हो रही है, इनडायरेक्ट जो हमें लॉस हो रहा है, इस लॉस को बचाना ही क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो अगली बात लिखेंगे, नीचे डैश लगा के लिखेंगे। अब साल्वेज की परिभाषा लिखेंगे। लिखिए, अग्निशमन के दौरान, अग्निशमन के दौरान, अग्निशमन के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली क्षति को,
क्षति को रोकना, क्षति को रोकना अर्थात वस्तुओं को, अर्थात वस्तुओं एवं सामान को ताप, धुआं, पानी, तोड़फोड़ आदि से बचाना, तोड़फोड़ आदि से बचाना, तोड़फोड़ आदि से बचाना क्या कहलाता है? साल्वेज कार्य कहलाता है, साल्वेज कार्य कहलाता है, साल्वेज कार्य कहलाता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष हानि जो है, इस अप्रत्यक्ष हानि को रोकना ही मित्रों क्या कहलाता है? साल्वेज का कार्य कहलाता है। ठीक है, और कोई भी अग्निशमन अधिकारी जो है उसको आग को बुझाते समय अप्रत्यक्ष जो क्षति होती है उसको विभिन्न साल्वेज यंत्रों के द्वारा क्या करना चाहिए दोस्तों? बचाने की कोशिश करना चाहिए, प्रभावशाली साल्वेज कार्य करना चाहिए। और प्रभावशाली साल्वेज कार्य जो है वो गति पर निर्भर करता है, और साल्वेज कार्य करते समय अनेक जो साल्वेज में उपयोग आने वाले यंत्र हैं उनका उपयोग करके साल्वेज कार्य को क्या करना चाहिए? प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो साल्वेज हमें ये समझ में आ गया कि है क्या चीज। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अब साल्वेज कार्य को करते समय क्या क्या बातें अपने को जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट डैमेज को रोकना साल्वेज क्यों नहीं है सर? डायरेक्ट डैमेज को रोकेगा कैसे? जो चीजें, जो वस्तुएं आग की भेंट चढ़ गई उनको कहां से रोकेगा भाई? ठीक है, जो प्रॉपर आग में पहुंच गई हैं उनके लिए साल्वेज कैसे होगा ये बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम भी लॉजिक तगड़े लाते हो यार। आगे बात करते हैं दोस्तों, साल्वेज के दौरान क्या क्या ध्यान अपने को रखना चाहिए। तो लिखिए, साल्वेज के दौरान, साल्वेज या साल्वेज कार्य के दौरान, साल्वेज कार्य के दौरान निम्न ध्यान रखने चाहिए, निम्न ध्यान रखने चाहिए। और निम्न ध्यान रखने का मतलब हो गया कि ये चीजें अपने को अपनानी चाहिए। ये बात हो गई कि जब भी साल्वेज कार्य करेंगे तो क्या क्या हम करेंगे। पहली बात तो क्या करेंगे, साल्वेज कार्य करते समय जो गड्ढे, नाली या कोई ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा पानी जाता है उसको हम साफ कर देंगे, ताकि जब अग्निशमन के दौरान हम पानी डालें तो वो पानी और मलबा जो है वो बहकर क्या हो जाए, बाहर आ जाए, जिससे कि अंदर जो वस्तुएं रखी हैं, जैसे फर्श पे कोई चीजें रखी हैं, तो वो क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। तो सबसे पहले नाली नाली एवं गड्ढों को, नाली एवं गड्ढों जिनसे पानी बहता है को साफ कर देना चाहिए, को साफ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नाली चौक हो रही है, आप अंदर अग्निशमन के लिए पानी डाले जा रहे हो, नाली चौक हो रही है, अंदर ही अंदर पानी भरा जा रहा है, उससे इनडायरेक्ट अलग नुकसान हो रहा है। तो नाली एवं गड्ढों जिनसे पानी बहता है को साफ कर देना चाहिए, जिससे पानी बाहर निकल आए, जिससे पानी बाहर निकल आए, जिससे पानी बाहर निकल आए। कौन सा पानी? जो अग्निशमन में उपयोग में ले रहे हैं वो पानी। पानी ज्यादा फैल रहा है तो उसको हमें रोकना चाहिए, आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। दूसरी बात साल्वेज के दौरान ध्यान रखनी है कि पानी को फैलने एवं जमने से, एक जगह जमने यानी एकत्रित होना, जमने से रोकना चाहिए,
ठीक है, फैले नहीं, ज्यादा फैलेगा तो गलीचे वगैरह जो भी फर्श पे हैं वो खराब हो जाएंगे। धुआं को बाहर निकालने के लिए रास्ता करना चाहिए, जैसे खिड़की दरवाजों को खोल देना चाहिए। साल्वेज कार्य के दौरान अगला लिखेंगे नंबर 3, धुआं को बाहर निकालने के लिए, धुआं को बाहर निकालने के लिए, धुआं को बाहर निकालने के लिए रास्ता करना चाहिए, रास्ता करना चाहिए, धुआं को बाहर निकालने के लिए रास्ता करना चाहिए। जैसे कैसे करेंगे रास्ता, तो अग्निशमन के दौरान जैसे खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, जैसे खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए, खोल देने चाहिए। वेंटिलेशन चला देना चाहिए, ठीक है, तुरंत वेंटिलेशन कर देना चाहिए। आग के बुझाते समय अगला साल्वेज कार्य के दौरान अगली ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जिससे कि हमारा साल्वेज कार्य अधिक प्रभावी हो, हमारा साल्वेज कार्य क्या हो, अधिक प्रभावी हो। उसके लिए दोस्तों साल्वेज कार्य करते समय या आग को बुझाते समय कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए। तो नंबर 4 लिखेंगे, अग्निशमन के दौरान, अग्निशमन के दौरान कम से कम, दौरान कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए, कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए, कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए, ठीक है। और जहां तक हो पानी का कम से कम उपयोग करें, पानी का यानी व्यर्थ उपयोग नहीं करें, कम से कम का मतलब है पानी का कम से कम उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, या यूं कह दो सार्थक उपयोग करें, यानी कि सार्थक उपयोग करें, जितना चाहिए उतना ही सार्थक उपयोग करें, पानी का क्या करें, सार्थक उपयोग करें। ये सारी बातें साल्वेज के दौरान हमें क्या करनी चाहिए मित्रों, ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हमारा साल्वेज कार्य जो है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। अब साल्वेज कार्य के उद्देश्य क्या है, क्यों हम साल्वेज कार्य करते हैं, तो ये बात तो हमें सीधे सीधे ही समझ में आ गई कि साल्वेज से अन्य जो सामग्रियां हैं उनको क्या किया जाता है, उनको उनको धुआं, पानी और कीचड़, ठीक है, ताप, इन सब से क्या किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे साल्वेज कार्य के उद्देश्य, साल्वेज कार्य का उद्देश्य, हेडिंग लगाइए, साल्वेज कार्य का उद्देश्य। तो साल्वेज कार्य के उद्देश्य की हम बात करें कि क्या उद्देश्य है इसके, तो इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। साल्वेज कार्य के मुख्य कितने उद्देश्य हैं, मुख्य 3 उद्देश्य हैं। साल्वेज कार्य के मुख्य कितने उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य साल्वेज कार्य के हैं। कौन कौन सा, देखिए, अग्निशमन का मुख्य कार्य क्या है, तो अग्निशमन के मुख्य कार्य की बात करें तो जहां पर भी आग लगी हो उसे बुझाना, लेकिन साथ साथ में यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि फायर फाइटिंग करते समय कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक संपत्ति को बचाया जा सके। तो पहला मतलब सबसे पहले बात तो यही कह दूं कि कम से कम नुकसान, कम से कम नुकसान, कम से कम नुकसान व अधिक से अधिक संपत्ति, व अधिक से अधिक, अधिक से अधिक संपत्ति को बचाना, संपत्ति को बचाना, ठीक है। कम से कम नुकसान व अधिक से अधिक संपत्ति को बचाना, ये साल्वेज का मुख्य उद्देश्य है। अब आग के स्थान पर संपत्ति को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए साल्वेज को 3 भागों में विभाजित हमने कर दिया। पहला जो उद्देश्य है, पहला जो भाग है, यूं कह दो, उद्देश्य तो कम से कम नुकसान और अधिक से अधिक संपत्ति बचाना, और मुख्य 3 उद्देश्य हैं। अब इन उद्देश्यों को 3 प्रकार से 3 भागों में हमने विभाजित कर दिया। एक तो कौन सा है कि फायर फाइटिंग करते समय, पहला है फायर फाइटिंग, अग्निशमन के साथ ही फायर फाइटिंग
करते समय ही या फायर फाइटिंग के साथ ही, फायर फाइटिंग के साथ ही साल्वेज कार्य, साथ ही साल्वेज कार्य प्रारंभ कर दें। ठीक है, साल्वेज कार्य जैसे हम अग्निशमन प्रारंभ करते हैं, आग बुझाना प्रारंभ करते हैं, तो उसके साथ ही हमें साल्वेज कार्य भी प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, अब साल्वेज कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग संदीप। तो साल्वेज कार्य हम प्रारंभ कर देंगे तो क्या होगा, हम अधिक नुकसान या क्षति वाले भाग को सबसे पहले क्या कर लेंगे, बचा पाएंगे। तो इस फायर फाइटिंग के साथ साल्वेज कार्य जो प्रारंभ करते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, साल्वेज के दौरान, साल्वेज के दौरान, साल्वेज के दौरान क्या करना चाहिए दोस्तों, साल्वेज के दौरान सबसे पहले किसको बचाना चाहिए, अधिक नुकसान या क्षति वाले भाग को। अधिक नुकसान, साल्वेज के दौरान अधिक नुकसान, अधिक नुकसान व क्षति वाले, नुकसान व क्षति, जहां पर ज्यादा नुकसान और क्षति हो सकती है उस भाग को, अधिक नुकसान व क्षति वाले भाग को, क्षति वाले भाग को बचाना चाहिए। अधिक नुकसान व क्षति वाले भाग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। किसके दौरान, साल्वेज कार्य के दौरान। ठीक है, ओके। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है कम से कम नुकसान हो। दूसरा उद्देश्य देखो, एक उद्देश्य तो हो गया फायर फाइटिंग के साथ ही साल्वेज कार्य प्रारंभ कर दें। इससे क्या होगा, जिन स्थानों पर अधिक नुकसान होने वाला है या अधिक क्षति होने की संभावना है, उनको हम पहले बचा लेंगे साथ के साथ में। दूसरा जो उद्देश्य है वो है कम से कम नुकसान हो, उसके लिए कुछ बातें अपनाना। दूसरा उद्देश्य लिखेंगे, कम से कम नुकसान, कम से कम नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो, इसलिए निम्न बातें, निम्न बातें अपनाना। अब ये बातें अपनानी होंगी अपने को, जिससे कि क्या हो, नुकसान क्या हो मित्रों, कम से कम हो। अब कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण से कि कम से कम नुकसान होगा अगर हम उनको अपनाएंगे तो, एक तो ये कि जो भी कीचड़ वगैरह है उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बरसात से हम सामान को बचाएंगे, ऐसा नहीं कि बरसात बाहर हमने रख दिया, अंदर हम साल्वेज कार्य कर रहे हैं, अग्निशमन कर रहे हैं, और बरसात से वो बाहर हमने सामान रख दिया, वो खराब हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी भाग टूट गया है तो उसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाना चाहिए। आग किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। ठीक है, आग से आगे किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि जो भी साधन सामग्री है जो मलबे या कीचड़ आदि में दब गई है, उसको हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो एक बात हम ध्यान रखेंगे, कीचड़, कीचड़ मलबे आदि में, कीचड़ मलबे आदि में फंसी, कीचड़ मलबे आदि में फंसी सामग्री को, आदि में फंसी सामग्री को बाहर निकालना चाहिए, बाहर निकालना, आदि सामग्री को बाहर निकालना चाहिए। क्लियर, ओके। एक उद्देश्य हो गया, और एक जो उद्देश्य को हमने 3 भागों में बांटा, वो तीसरा है कि टूटी हुई जो पाइप की लाइनें हैं तथा स्प्रिंकलर से जो नुकसान होता है उसे हमें बचाना चाहिए। अगर हमारी पाइपलाइन टूटी हुई है, अग्निशमन के दौरान उपयोग लेने वाली पाइपलाइन टूटी हुई है, या स्प्रिंकलर से कोई नुकसान हो रहा है, तो उनको हमें बचाना चाहिए। भाई स्प्रिंकलर तो जैसे ही तापमान होगा आग लगेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्प्रिंकलर तो क्या होगा, चालू हो जाएगा ना, अपना कार्य शुरू कर देगा, पानी की जेट डालना, पानी स्प्रेड करना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस पानी से जो नुकसान हो, ऐसे वस्तुओं को हमें क्या कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए।
तो तीसरा उद्देश्य में तीसरा अपन ने पार्ट इसको बांट दिया। हालांकि ये सारे उद्देश्य ये ऐसे पार्ट 1 2 3 बांटने की कोई इतनी आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। तो लिखिए टूटी हुई पानी की लाइन एवं स्प्रिंकलर से जो नुकसान होता है, टूटी हुई पानी की लाइन तथा स्प्रिंकलर से जो नुकसान होता है, स्प्रिंकलर से जो नुकसान होता है उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। नुकसान होता है उसे बचाना चाहिए। उसे बचाना चाहिए। टूटी पानी की लाइन तथा स्प्रिंकलर से जो नुकसान होता है उसे हमें बचाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, हमें साल्वेज कार्य करना चाहिए। तो ये साल्वेज के उद्देश्य हो गए। अब सीधे सीधे पार्ट्स ना बोल के आप सीधे कह दो हम तो किन किन प्रकारों से वस्तुओं को अग्निशमन के दौरान जो है वो अप्रत्यक्ष हानि से बचा सकते हैं, वही क्या है, वही साल्वेज के उद्देश्य है। अब बात आती है कि साल्वेज कार्य करते समय हमें साजो सामान की आवश्यकता होती है। तो साल्वेज कार्य के दौरान जो साल्वेज यंत्र हैं वो कौन कौन से हम उपयोग में लेते हैं, उनके बारे में आपको पूछ सकता है, प्रश्न दे सकता है, निम्न में से कौन सा साल्वेज यंत्र है। तो अब आप हेडिंग लगाइए दोस्तों, साल्वेज कार्य हेतु साजो सामान, साल्वेज कार्य हेतु साज सामान या यंत्र, या कह दो साल्वेज यंत्र, या कह दो साल्वेज यंत्र, ठीक है। ओके, तो साल्वेज कार्य के लिए साज सामान और साल्वेज यंत्र, इनकी हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से यंत्र हैं। सर भर्ती में फिजिकल है क्या, सिर्फ फिजिकल मेजरेशन या कोई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है ऐसा अंकित, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि साल्वेज कार्य के लिए जो साज सामान या यंत्र उपयोग में लेते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनकी लिस्ट बनाएंगे अपन। तो साल्वेज यंत्रों की लिस्ट नंबर एक तो लिखो दोस्तों, बोल्ट कटर। क्या हो गया, बोल्ट कटर। कोई बोल्ट वगैरह हो नहीं खुल रहा हो तो उसको सीधा हम काटेंगे, वहां खोलने थोड़ी बैठेंगे। बोल्ट कटर। झाड़ू, किसी भी सामग्री को साफ करने के लिए या कीचड़ विचड़ को थोड़ा साफ करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होगी। हमें पानी वानी फेंकने के लिए क्या जरूरत पड़ सकती है, बाल्टी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है, कुल्हाड़ी का भी उपयोग हम साल्वेज कार्य में करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रुश का उपयोग करते हैं, ब्रुश की आवश्यकता, सारी छोटी मोटी चीजें जो साल्वेज के दौरान उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा दस्ताने, ठीक है। दस्तानों के अलावा बात करें तो हथौड़ा, हैमर, हथौड़ा कोई तोड़फोड़ करने के लिए, ठीक है। हथौड़े का उपयोग भी हम साल्वेज के लिए करते हैं। इसके अलावा पंप, इजेक्टर पंप इजेक्टर पंप जो है वो अंदर मान लो पानी भर गया तो उसको तुरंत बाहर निकालने के लिए इजेक्टर पंपों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जो यंत्र हमें आवश्यक हो सकते हैं, जिनकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है दोस्तों, वो हो सकता है तार कटर। कोई तार बंधा हो कहीं उसको काटने के लिए तो तार कटर भी साल्वेज यंत्र है। तार कटर के अलावा जैसे मान लीजिएगा किसी वस्तु को ढक के और उधर पानी फेंकना है तो ऐसी स्थिति में लोहे की चादरें काम आ सकती हैं, लोहे की चादरें, ठीक है। साल्वेज सीट भी हैं, बता रहा हूं, लोहे की चादरें काम आ सकती हैं। इसके अलावा जो है वो हमें काम आ सकता है साल्वेज सीट। क्या काम आ सकती है, साल्वेज सीट उपयोग में आती है, साल्वेज सीट। अब साल्वेज सीटों के बारे में तो मैं 3 के बारे में अलग अलग बताऊंगा, यही महत्वपूर्ण है,
यही इस यूनिट का एक प्रश्न जो आएगा वो यहीं से है, बाकी राम कहानी चाहे पढ़ना चाहे मत पढ़ना, इसी में से। ठीक है। साल्वेज सीट। अब साल्वेज सीट जो है ये क्या काम आती है? साल्वेज सीट काम आती है किसी कोई भी वस्तु सामग्री है, उस वस्तु या सामग्री को क्या करने में? ढकने में। वस्तु या सामग्री को ढकने में, ताकि पानी वानी डालें तो वो खराब नहीं हो। इसके अलावा पेचकस चाहिए, पेचकस। इसके अलावा चाहिए दोस्तों होज। क्या चाहिए? होज भी तो चाहिए ना, होज भी आवश्यक होता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें और कि कौन कौन से यंत्र हैं जो साल्वेज में उपयोग में लिए जाते हैं, तो दोस्तों कटिंग टूल्स। वैसे कटिंग वाले काफी चीजें मैंने बता दी, इसमें ऑल ओवर बाकी बचे हुए सारे शामिल हो जाएंगे। कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स। इसके अलावा और अगर हम देखें तो रस्सी, रोप, रोप लाइनें, है ना, रोप, रस्सी का उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा और भी हम देखें तो एस्बेस्टोस के जो सूट होते हैं, एस्बेस्टोस सूट, जिनको पहन के आप काम करेंगे, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस के सूट, क्योंकि ये फायर प्रूफ होते हैं ना, फायर प्रूफ होते हैं, इसलिए इनका उपयोग करेंगे। इनको पहन के हम साल्वेज कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सबमर्सिबल पंप, छोटा सबमर्सिबल पंप जो पानी बाहर निकालने के लिए, सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल पंप का उपयोग भी हम करेंगे। मान लो पानी ज्यादा हो गया साल्वेज के दौरान, सॉरी अग्निशमन के दौरान, बहुत ज्यादा पानी अपन ने भवन में डाल दिया, मान लो आग नहीं बुझ रही थी तो अंदर पानी भर गया, तो इजेक्टर पंप या सबमर्सिबल पंप जो है इनका उपयोग करेंगे। ठीक है। एक सक्शन डिवाइस भी चाहिएगी, अगर आपको पानी बाहर निकालना है तो सक्शन डिवाइस, सक्शन डिवाइस या सक्शन होज कह दो, जिसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है साल्वेज के दौरान। ठीक है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जिनका उपयोग होता है, जैसे ट्रॉली हो गई, कोई सामान को डाल के तुरंत बाहर निकालने के लिए ट्रॉली। स्ट्रेचर भी चाहिएगी आपको, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर भी चाहिएगी साल्वेज, साल्वेज के दौरान स्ट्रेचर चाहिएगा। इसके अलावा हो सकता है कोई वैक्यूम क्लीनर चाहिए आपको। ठीक है। या सीलिंग हुक चाहिए, छत पे कोई हुक लगाना है स्पीडली, ठीक है, तो सीलिंग हुक आपका हो गया। कोई लाइट हो गई, जनरेटर हो गया, मान लीजिएगा काफी अंधेरा है तो जनरेटर की आवश्यकता आपको वहां पड़ सकती है। ठीक है। इसके अलावा और जो यंत्र उपयोग में लेंगे उनके अंदर और छोटी मोटी जो हैं डॉलिस, पेंजेटी, सीलिंग हुक, वैक्यूम क्लीनर, जैक आदि आप उपयोग में ले सकते हैं। जैक भी इंपॉर्टेंट है, कोई हैवी सामान है नहीं उठ रहा तो उसको जैक से हम उठा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर क्या है, पूरे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा तो यहां से आपको प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है। तो ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे साल्वेज में उपयोग में आने वाले क्या हैं, यंत्र हैं। साल्वेज में उपयोग में आने वाले क्या हैं, यंत्र हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। बाकी जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम में जो बात पूछेगा वो मैं बता चुका हूं आपको। 99% साल्वेज सीट के बारे में पूछेगा। और अब हम चर्चा करेंगे साल्वेज सीटों के बारे में। और साल्वेज सीट जो है ये कितने प्रकार की होती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साल्वेज सीटें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जो क्या क्या उपयोग में लाई जाती हैं, क्या उनकी साइज होती है, क्या उनका वजन होता है, किसकी वो बनी होती हैं, इन 3-4 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हेडिंग लगाएंगे इस यूनिट की आन बान और शान, साल्वेज सीट, क्योंकि साल्वेज कार्य के दौरान साल्वेज सीट का बड़ा ही महत्व है। तो हेडिंग लगाइए साल्वेज सीट। साल्वेज सीट, साल्वेज सीट की बात करते हैं दोस्तों की साल्वेज सीट होती क्या है। तो साल्वेज सीट जो है साल्वेज कार्य के दौरान उपयोग में ली जाने वाली जो चदरें हैं, सीटें हैं, वो साल्वेज सीट होती हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली बात लिखेंगे एरो लगा के, साल्वेज कार्य के दौरान, साल्वेज कार्य के दौरान, साल्वेज कार्य के दौरान वस्तुओं को, वस्तुओं को, वस्तुओं को ढकने बचाने के लिए, वस्तुओं को ढकने व
बचाने के लिए, ढकने बचाने के लिए जिन सीटों का उपयोग किया जाता है, 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 उन्हें उन्हें साल्वेज सीट, उन्हें साल्वेज सीट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? साल्वेज सीट कहते हैं। साल्वेज सीट जो है ये मुख्यतः होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो लिखो साल्वेज सीटें, साल्वेज सीट मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। साल्वेज सीट मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार की साल्वेज सीट कौन कौन सी हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो साल्वेज सीट है उसका नाम है रबर से ढके हुए कवर, यानी रबर परकोलेटिंग। ठीक है, रबर से ढके हुए साल्वेज सीट। तो इसको लिख दो रबर साल्वेज सीट, रबर साल्वेज सीट। ठीक है, रबर साल्वेज सीट, रबर से ढके हुए कवर या रबर के ढके हुए कवर, रबर साल्वेज सीट। तो ओनली रबर साल्वेज सीट लिख दो, अपन आगे इसकी परिभाषा में लिखेंगे। नाम लिखो पहले। दूसरी जो साल्वेज सीट है वो है दोस्तों कैनवास के रबर। क्या है? कैनवास साल्वेज सीट, कैनवास, कैनवास, कैनवास साल्वेज सीट, कैनवास साल्वेज सीट। और तीसरी जो साल्वेज सीट है उनका नाम है प्लास्टिसाइड फैब्रिक सीट। क्या है? प्लास्टिसाइड फैब्रिक सीट, प्लास्टिसाइड, प्लास्टिसाइड फैब्रिक, प्लास्टिसाइड फैब्रिक सीट, प्लास्टिसाइड फैब्रिक सीट। ये तीसरे प्रकार की सीट है। ठीक है, 3 प्रकार की सीटें, 3 प्रकार की मुख्य साल्वेज सीटें। एक रबर साल्वेज सीट हो गई, एक कैनवास साल्वेज सीट हो गई, और एक हो गई दोस्तों प्लास्टिसाइड फैब्रिक सीट। ओके, अब इनके बारे में हम 1 बाय 1 बात करते हैं, एक एक के बारे में। मैं बता चुका हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस यूनिट की जान जो है वो साल्वेज सीट ही है, क्योंकि अगर कोई बेहतरीन प्रश्न यहां से बनता है, इस यूनिट में अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, तो वो साल्वेज सीट से ही बनता है। या फिर सामान्य बात में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हानि क्या है, अप्रत्यक्ष हानि में कितना प्रतिशत जो है वो नुकसान होता है, ये बातें पूछ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही बिंदु है। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले रबर से ढके हुए कवर की या रबर साल्वेज सीट की। तो नंबर 1 हेडिंग लगाएं, नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे रबर साल्वेज, रबर साल्वेज सीट। नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे दोस्तों रबर साल्वेज सीट, ये हेडिंग लगाएंगे। अब रबर साल्वेज सीट क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रबर साल्वेज सीट ऐसी साल्वेज सीट होती हैं जो रबर के कवर से ढकी होती हैं, जो पतले सूती कपड़े के ऊपर क्या होता है, रबर की परत चढ़ाकर बनाई जाती हैं। लेकिन ये कम टिकाऊ होती हैं और इनको बदला भी जा सकता है। साइज देखेंगे, वजन देखेंगे, क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये लिखो कि रबर साल्वेज सीट जो है ये कैसे बनाई जाती है। तो एरो लगा के लिखिए, एरो लगा के लिखेंगे कि रबर सीट या रबर साल्वेज सीट, रबर साल्वेज सीट सूती कपड़े पर, किस पर? कॉटन के कपड़े पर, सूती कपड़े पर रबर साल्वेज सीट सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर, रबर की परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर
बनाई जाती है। रबर साल्वेज सीट सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे बनाएंगे। तो सूती वस्त्र जो है, सूती कपड़ा जो है, उस सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर बनाएंगे। अगली बात लिखेंगे, ये कम टिकाऊ होती है, यह कम टिकाऊ, कम टिकाऊ होती है, यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, कम टिकाऊ होती है, बदला जा सकता है इसको। साइज हम इसकी देखें तो साइज, तो दोस्तों जो रबर साल्वेज सीट होती है इसकी साइज होती है 4x3, 4x3 मीटर, 4x3 मीटर की इसकी क्या होती है, साइज होती है, 4x3 मीटर की साइज होती है। वजन देखें, ठीक है, वजन देखें तो लगभग 6.5 किलोग्राम। वेट देखें, वेट देखें, वजन देखें इसका तो 6 से 1/2 kg, 6.5 किलोग्राम लगभग क्या होता है इसका वजन होता है। क्या क्या बात देखी हमने कि रबर साल्वेज सीट सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, कम टिकाऊ होती है, बदला जा सकता है इसको, साइज 4x3 मीटर होती है और वजन लगभग 6.5 किलो होता है। अब हम इसकी हानि की बात करें कि इसकी क्या क्या हानियां हैं, रबर साल्वेज सीट की क्या क्या हानियां हैं, तो हानियों पर अगर हम प्रकाश डालें तो लिखो इसकी हानियां, रबर साल्वेज सीट की हानियां, हेडिंग लगी हुई है तो सीधा हानियां लिख सकते हो आप। हानियों में एक हानि तो ये है भैया, पहली हानि की कीमत में ज्यादा है, क्या होती है, महंगी है ना, ये महंगी होती हैं, यह अधिक कीमती होती हैं, ये अधिक कीमती होती हैं, ये अधिक कीमती होती हैं, यानी कि महंगी होती हैं। दूसरी हानि होती है कि ये भारी होती हैं, क्या होती हैं, कवर से भारी, ये भारी होती हैं, भारी होती हैं, जो कवर है इनमें उससे ज्यादा भारी हैं, भारी होती हैं। ठीक है, और रबर जो है वो कपड़े पर, रबर की सीट को कपड़े पर लगाया गया है, तो अगर अंदर तापमान होता है, गर्मी होती है, तो ये चिपक जाती हैं वस्तुओं के, तो ये भी इसकी हानि है। तो लिखो ये ताप के कारण, ताप के कारण, ये ताप के कारण चिपक जाती हैं, ताप के कारण चिपक जाती है। ठीक है, इनमें दरार भी पड़ जाती है, ये भी हानि है, ये भी हानि है कि इनमें दरार पड़ जाती है, इनमें दरार पड़ जाती है, क्या हो जाती है, इनमें दरार पड़ जाती है। और लाभ क्या है कि ये पानी को रोकने में सक्षम है, काफी मात्रा में सक्षम है, यही इनका लाभ है। तो लाभ लिखेंगे रबर साल्वेज सीट का, ये पानी को रोकने में, ये पानी को रोकने में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में सक्षम है, अधिक मात्रा में सक्षम है। रबड़ है इसलिए पानी को ज्यादा रोक पाएंगी, सक्षम है। तो पानी को अधिक मात्रा का मतलब हो गया सख्ती से रोकने के लिए। ठीक है, पानी को रोकने में अधिक मात्रा में सक्षम होती है। ठीक है, ये इसका हो गया लाभ। हाँ मोहम्मद जाहिद, क्या बात है, इसी चीज में ध्यान रहा आपका और कुछ ध्यान नहीं रहा। ठीक है, सामान्यतः आप लोगों की क्लास का समय मॉर्निंग का ही होता है। ठीक है, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी या अन्य कोई प्रॉब्लम होती है तो समय परिवर्तित हो जाता है, जिसका आप लोगों को मैसेज आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए पढ़ने में। ठीक है, विद्यार्थी के जीवन में दो ही चीजें होती हैं, पढ़ना, खाना पीना। ठीक है, उनका कोई समय नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रबर साल्वेज सीट। दूसरी जो सीट है दोस्तों उसकी बात करते हैं, नंबर 2, और महत्वपूर्ण, तीनों ही महत्वपूर्ण है, और दूसरी जो है वो है कैनवास साल्वेज सीट। तो हेडिंग लगाइए कैनवास, कैनवास साल्वेज सीट। कैनवास साल्वेज सीट की हम बात करें तो कैनवास साल्वेज सीट क्या होती है, देखिए
क्या क्या इसके बारे में हमें पता होना चाहिए जो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। जब कैनवास साल्वेज सीट की बात आती है तो इस प्रकार की ये जो सीट है ये दो सूती कैनवास के बीच में, सूती कैनवास है दो कॉटन के, इनके बीच में रबर का सॉल्यूशन रख दिया जाता है, रबर को लिक्विड बना के इनके बीच में फैला दिया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। बात क्लियर हो गई कि कैनवास साल्वेज सीट कैसे बनेगी कि दो सूती कैनवास हैं, दो सूती कैनवास हैं, इन सूती कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन भर के और इन सीटों को बनाया जाता है, ठीक है। तो लिखिए दो सूती कैनवास, यानी दो सूती कपड़ों के बीच में, इसका मतलब ये हो गया दो सूती कैनवास के बीच, दो सूती कैनवास के बीच रबर का सॉल्यूशन, रबर का क्या भरते हैं दोस्तों, रबर का सॉल्यूशन भर के, रबर का सॉल्यूशन रखकर, रबर का सॉल्यूशन रखकर इस प्रकार की साल्वेज सीट, इस प्रकार की साल्वेज सीट, इस प्रकार की साल्वेज सीट बनाई जाती हैं, इस प्रकार की साल्वेज सीट बनाई जाती हैं, इस प्रकार की साल्वेज सीट बनाई जाती है। तो दो सूती कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन रखेंगे और रबर का सॉल्यूशन रखकर इस प्रकार की साल्वेज सीट बनाई जाती है। आपको ये पूछ ले कि इसकी साइज क्या है, तो देखिए दोस्तों साइज की हम बात करें तो कैनवास जो साल्वेज सीट है इनकी साइज दो प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार की साइज तो क्या हो सकती है 4x4.5, 4x4.5 मीटर की हो सकती है। और जो कैनवास साल्वेज सीट 4x4.5 मीटर की होंगी, इनके वजन की बात करें तो इनका जो वजन है वो लगभग 12 केजी, कितना होता है 12 किलोग्राम, ठीक है। और इसी में एक और साइज है कैनवास साल्वेज सीट की, एक साइज है 4x4 की, 4x4 मीटर, एक है 4x4.5 मीटर, एक है 4x4 मीटर। और 4x4 मीटर की जो कैनवास साल्वेज सीट है उसका अगर हम वजन देखें तो ये 9.5 केजी, कितना होता है 9.5 केजी, 9.5 किलो होता है। कितना होता है मित्रों 9.5 किलो, ठीक है। तो अगर आपको इनकी लंबाई सॉरी आपको इनकी साइज और वजन की बात करें तो आप यहां से जवाब दे सकते हैं। अब इसकी हानि और लाभ भी बताएंगे। तो हानि तो क्या है इसकी, देखिए हानि पर प्रकाश डालते हैं। हानि, कैनवास सीट जो है कैनवास साल्वेज सीट है, इसकी हानि क्या है, तो इसकी हानि की बात करें तो होता यह है कि जब हम अग्निशमन के दौरान साल्वेज कार्य कर रहे होते हैं उस समय हम कैनवास साल्वेज सीट जो है इनका उपयोग करते हैं। तो होता यह है कि पानी के दबाव से ये गीले हो जाते हैं और ये रिस जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं रिसने वाले होते हैं। क्या होते हैं रिसने वाले होते हैं। तो लिखो ये पानी के दबाव से, पानी के दबाव से, पानी के दबाव से रिसने लगते हैं। ये पानी के दबाव से क्या करने लगते हैं रिसने लगते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हानि हो गई। ये क्या है ये रिसने वाली हैं, ये क्या है दोस्तों ये रिसने वाली होती हैं। तो ये तो हो गई हानि। लाभ की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग किया जाता है। इनकी मदद से छत को सामान्य रूप से मरम्मत कर सकते हैं जिससे पानी न गिरे, यानी टेम्परेरी रूप से हम इनको अगर छत पे लगा देंगे तो पानी नीचे नहीं आएगा। ये फर्श को अधिक कवर करने के लिए अधिक उपयोगी है। तो लाभ लिखेंगे इसका, लाभ। तो लाभ यही हो गया कि फर्श को अधिक कवर करने के लिए उपयोगी
फर्श को अधिक कवर करती हैं, फर्श को क्या करती हैं, अधिक कवर करती हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो होती हैं ये सामान्य मरम्मत में उपयोग की जाती हैं। सामान्यतः छत की मरम्मत, छत की मरम्मत में यूज की जाती हैं। ठीक है, टेम्परेरी रूप से एक बार छत पर इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये हो गई कौन सी, कैनवास साल्वेज सीट। तीसरे प्रकार की जो सीट है दोस्तों वो है प्लास्टिक फैब्रिक सीट। इतना आपने नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं। इतना नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब हम बात करते हैं प्लास्टिक फैब्रिक सीट की। किसकी बात करते हैं, प्लास्टिक फैब्रिक सीट। तो तीसरे प्रकार की साल्वेज सीट है प्लास्टिक फैब्रिक सीट। प्लास्टिक फैब्रिक सीट। तो प्लास्टिक फैब्रिक सीट की हम चर्चा करें तो ये होती क्या है, इनके बारे में देखिए जानते हैं। सीट जो साल्वेज कार्य में उपयोग में ली जा रही हैं, या चद्दर कह दो इनको, तो आमतौर पर नाइलॉन, फैब्रिक, टेरेलिन, पीवीसी आदि के साथ मिलकर बनाई जाती है। क्योंकि प्लास्टिक नाम आ गया तो पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, टेरेलिन हो गया, नाइलॉन फैब्रिक हो गए, इन सब को मिलाकर इनका निर्माण किया जाता है। इनकी भी लंबाई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, 3.66 मीटर गुणा 3.66 मीटर की, यानी 12 फीट इंटू 12, 12 बाई 12 फीट की, या 4.57 गुणा 3.66 मीटर की, जिसको 15 गुणा 12 फीट भी हम कह सकते हैं। और अग्निशमन सेवा में इससे भी अधिक बड़ी चादरों का कई बार उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग इसलिए किया जाता है जब हमें ज्यादा बड़ी सीटें चाहिए तब इनका उपयोग करते हैं। और इनसे भी बड़ी जो साइज होती है वो 18 बाई 12 फीट की साइज की प्लास्टिक फैब्रिक सीटों का भी उपयोग किया जाता है। खास बात यह है कि दोस्तों ये बड़ी भी है और प्लास्टिक के होने के कारण वजन में भी कम है, इसलिए आसानी से एक व्यक्ति इसको उठा लेता है। ये मिल्ड्यू से प्रतिरोधी होते हैं। मिल्ड्यू का मतलब क्या होता है, मिल्ड्यू का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ प्रतिरोधी होती हैं, कीचड़ का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, प्लास्टिक की बनी है। रासायनिक प्रभाव इन पर नहीं होता किसी रसायन का, कि साल्वेज कार्य अग्निशमन के दौरान कोई रसायन इन पर गिर जाएगा तो उसका इफेक्ट इन पर नहीं होता है। इनको रखते हैं तो ये स्थान कम घेरती है, और किसी भी प्रकार से अगर हम इनका उपयोग कर लें तो ये खराब नहीं होती हैं, सस्ती भी होती हैं, इनकी साफ सफाई रख रखाव भी आसान है। तो ये सारे फायदे हुए कि नहीं हुए, तो ये सारे फायदे हैं, इस कारण से इनका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे प्लास्टिक फैब्रिक सीट, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिखो, यह सीट नाइलॉन फैब्रिक, यह सीट नाइलॉन फैब्रिक, यह सीट नाइलॉन फैब्रिक कोमा टेरिलिन व पीवीसी से मिलाकर बनाई जाती हैं। पीवीसी से मिलाकर क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये तो हो गया कि ये किससे बनी होती हैं। अब साइज की बात करेंगे तो साइज में अलग अलग होती हैं। जैसे एक साइज तो इनकी क्या है, मीटर में बात करें तो 3.66 गुणा 3.66 मीटर। इसी को हम कह सकते हैं क्या, 12 बाई 12 फीट, 12 गुणा 12 फीट, फीट में बोलेंगे तो 12 गुणा 12 फीट, ये हो गया। ठीक है, यहीं पर हम कहें कि इसकी दूसरी साइज क्या है, तो दूसरी साइज जो है इसकी दोस्तों वो है 4.57 से 3.66 मीटर। 4.57 गुणा 3.66 मीटर, ये इसकी साइज है। और इसको अगर हम फिट में बोलेंगे तो कितना बोल देंगे, 15 गुणा 12 फीट। 15 फीट गुणा 12 फीट, मैंने फीट एक जगह ही लिख दिया आगे, 15 गुणा 12 फीट।
और कई बार तो इससे भी अधिक लंबाई की सीटों का उपयोग किया जाता है, जिसको मैं नोट लगा के लिख देता हूं, ठीक है। और वो होती है 5.49 मीटर इंटू 3.66 मीटर। और इनको यदि फिट में निकालें तो 18 बाई 12 फीट, 18 बाई 12 फीट की साइज की जो प्लास्टिक फाइबर सीट है, इनका उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो डालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक यूनिट एक दिन में चल रही है, छोटी यूनिट चल रही है, तो 1 बाई 1 अभी आपके मुश्किल से 10 से 11 दिन हुए क्लास होते हैं, 4 यूनिट आपकी हो गई हैं, ठीक है। 4 यूनिट आपकी हो गई, जिनमें 2 बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हो गई हैं। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं पॉली वाइनिल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जब मुझे लगेगा कि रिकॉर्डिंग डालनी है, मैं अपने आप डाल दूंगा, बाकी बहुत सही से चल रहा है आपका सिलेबस, ठीक है। और आप चाहो कि 10 दिन के अंदर ही पूरा कोर्स हो जाए, तो मेरे से तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। चलिए, तो ये प्लास्टिक फैब्रिक शीट हो गई, ठीक है। अब लाभ की बात करते हैं कि इन प्लास्टिक फैब्रिक शीटों का लाभ क्या है। लाभ तो अनेक लाभ हैं भैया इनके। कौन कौन से लाभ हैं देखो। पहला लाभ, प्लास्टिक फाइबर शीट का पहला लाभ है कि वजन में कम होती है, वजन में कम होती हैं, यानी वजन कम होता है इनका। सस्ती होती हैं, सस्ती होती हैं, क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मिल्ड्यू और रासायनिक प्रतिरोधी होती हैं। मिल्ड्यू, मिल्ड्यू यानी कीचड़, वह रासायनिक प्रतिरोधी, यानी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर, रासायनिक प्रतिरोधी होती हैं, प्रतिरोधी होती हैं। मिल्ड्यू और रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रख रखाव आसान है, रख रखाव आसान है इनका, आसान है, सामान्य धो के रख दो बस। स्थान कम घेरती हैं, स्थान कम घेरती हैं, स्थान कम घेरती हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, लाभ हैं। ये सारे क्या हैं दोस्तों, लाभ हैं। साफ सफाई रखना भी इनका आसान है, आसानी से बस पानी से धो के इनको रख दो, ठीक है। साफ सफाई आसान है इनकी, साफ सफाई आसान है, साफ सफाई आसान है, ठीक है। एक अधिक आकार, अधिक बड़ी साइज, अधिक बड़ी साइज के कारण, के कारण साल्वेज में, साल्वेज में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अरे ज्यादा बड़ी साइज है तो ज्यादा, एक ही सीट जो है वो ज्यादा वस्तुओं को ढकेगी ना, ठीक है। एक ही जो है ज्यादा जो है उनको ढकेगी, ज्यादा सामग्री को जो है वो ढकेगी, ठीक है। नोट करिए फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट कर लीजिए। शाबाश, चलिए। हाँ, इसके वजन की बात करें तो वजन जो है वो इनका कम होता है। जैसे उनका अपन ने वजन देखा 6.5 किलो, तो उनसे भी कम वजन होता है, लगभग 4 किलो के आसपास, 3 से 4 किलो के आसपास होता है। अब हानि भी है क्या इनकी कोई, है हानि है। हानि है कि ये मुलायम है ना, इसलिए हवा में उड़ जाएंगी। हानि, हानि भी है, जिसके लाभ होते हैं उसकी हानि भी होती है बेटा। नंबर 1 तो अधिक गर्म हवामान में उपयोगी नहीं है। ज्यादा गर्म हवा होगी
अधिक गर्मी में उपयोगी नहीं है, ये प्लास्टिक की बनी है ना, अधिक गर्म में उपयोगी नहीं है, अधिक गर्म में उपयोगी नहीं है। इसके अलावा ये क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, जिससे टूटने और उड़ने का भय होता है। मुलायम व हल्की होने के कारण, मुलायम व हल्की होने के कारण, मुलायम व हल्के होने के कारण टूटने व उड़ने का डर होता है, टूटने व उड़ने का डर होता है, टूटने और उड़ने का डर होता है। ठीक है, यस। तो ये क्या थी दोस्तों, ये थी अपनी साल्वेज सीटें। तो ये सभी जो साल्वेज सीटें हैं, इन साल्वेज सीटों के बारे में आपको एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछने की पूरी उम्मीद है, इसलिए आप लोग इन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, रबर प्राकृतिक बहुलक में आता है ना, ठीक है, पौधे से प्राप्त होता है इसलिए। ओके, तो ये सारी अपन ने बात कर ली दोस्तों आज किसकी, साल्वेज कार्य की। तो इसी के साथ आपकी ये यूनिट पूरी होती है। मैं वापस से आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः जब भी आग लगती है तो दो प्रकार की हानि होती है, एक होती है प्रत्यक्ष हानि, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हानि, कोई वस्तु आग में जल गई, वो प्रत्यक्ष हानि हो गई। कोई वस्तु खराब हो रही है, आग के कारण जो धुआं, ताप या उसको बुझाने के लिए जो पानी वगैरह अपन ने फेंका उसके कारण कोई वस्तु खराब हुई है, कोई सामग्री खराब हुई है, तो वो अप्रत्यक्ष हानि कहलाती है। फिर हमने बात की कि अग्निशमन के दौरान प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो हानि होती है, इस हानि को बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यह हानि सामान्यतः धुआं, ताप, पानी, तोड़फोड़ के कारण होती है। इसको बचाना ही साल्वेज कार्य कहलाता है। साल्वेज कार्य करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे, नाली, गड्ढे जहां से पानी बहता है उनको साफ कर देना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं और उससे कीचड़ नहीं हो। पानी को फैलने से रोकना चाहिए, नहीं तो वो फैल के घर में या फर्श पे जो भी सामग्री उनको खराब कर देंगे। धुआं को बाहर निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खिड़की दरवाजों को खोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो है वो धुआं के कारण खराब हो जाते हैं। अग्निशमन के दौरान कम से कम तोड़फोड़ करनी चाहिए और पानी का उपयोग भी कम से कम और सार्थक उपयोगी करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। फिर साल्वेज कार्य के उद्देश्यों की बात करें, हालांकि मैंने 3 उद्देश्य बताए, बाकी ये सारे उद्देश्य ही हैं। एक तो कम से कम नुकसान और अधिक से अधिक संपत्ति को बचाएं, ये उद्देश्य है। और पहली बात कि फायर फाइटिंग जब हम कर रहे हैं, अग्निशमन कर रहे हैं, तो उसके साथ ही हम साल्वेज कार्य को भी क्या कर दें, प्रारंभ कर दें, जिससे अधिक क्षति जिस स्थान पर हो रही है उसको हम पहले बचा सकें। इसके बाद कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कीचड़ और मलबे में फंसी हुई चीजों को भी बाद में निकालना चाहिए। पहले ज्यादा नुकसान जहां हो रहा है उसको बचाना चाहिए, फिर कीचड़ मलबे में जो वस्तुएं फंस गई हैं उनको हमें निकालना चाहिए। और उसके बाद टूटी हुई पानी की लाइनें और जो स्प्रिंकलर है, इनसे जो नुकसान होने वाला है उसको हमें बचाना चाहिए। ठीक है, शैलेंद्र सर चैनल MCQ, और मेरा एक है उस पर सर्च करके देख लेना आप एक बार। ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाओ, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ। जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो मेरे नंबर पे जो हेलो कर देना, तो आपको मैं ऐड कर लूंगा, ताकि MCQs वगैरह भी आपको जो जो है महत्वपूर्ण मैं आपको शेयर करता रहूंगा। अपना उद्देश्य अपने इस चैनल का इस बार बहुत बेहतरीन नाम करना है दोस्तों। मैं चाहता हूं जिस प्रकार से राजस्थान में पहले जो भर्ती हुई है, इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो सिलेक्ट हुए, और अब इधर भी यही चाहता हूं मैं कि अधिकतम विद्यार्थी जो है अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पास हों, ताकि अपन एक बार फिर झंडा लहराएं और धमाका मचाएं। साल्वेज कार्य के लिए साजो सामान की बात करें तो बोल्ट कटर, झाड़ू, बाल्टी, कुल्हाड़ी, ब्रश, दस्ताने, हथौड़ा, इजेक्टर पंप, तार कटर, लोहे की चादरें, साल्वेज सीट, पेचकस, होज, कटिंग टूल, रोप, एस्बेस्टस सूट, सबमर्सिबल पंप, सक्शन डिवाइस, ट्रॉली, स्ट्रेचर, जनरेटर, जैक आदि जो है ये सारे अग्निशमन के दौरान साल्वेज में उपयोग लिए जाते हैं। ठीक है, साल्वेज सीट महत्वपूर्ण है। साल्वेज सीट ऐसी होती हैं जिनका उपयोग अग्निशमन के दौरान हम वस्तुओं को ढककर उनको बचाने के लिए करते हैं, उन्हें साल्वेज सीट कहते हैं। साल्वेज सीट मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, रबर साल्वेज सीट, कैनवास साल्वेज सीट और प्लास्टिक साल्वेज सीट। हाँ, आपको कोई भी समस्या अगर आती है दोस्तों तो आप मेरे से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 80034639
963 पर। इस पर आप व्हाट्सअप करके और आपको किसी भी तरीके की फायरमैन से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है, फॉर्म भरने से लेकर, सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, किसी प्रश्नोत्तरी को लेकर, कोई क्वेश्चन को लेकर, किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो आपको होता है, आपको जो भी पूछना है वो 834 63 963 पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा। तो रबर साल्वेज सीट, कैनवास साल्वेज सीट और प्लास्टिक साइड फैब्रिक सीट, अब ये होती क्या है देखिए। रबर साल्वेज सीट की हमने सबसे पहले बात की, ये सूती कपड़े पर रबर की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, कम टिकाऊ होती है, साइज 4x3 मीटर, वेट में होती है 6.5 किलो। इसके बाद हमने दूसरी बात की इसकी हानियों की, ये अधिक कीमती होती है, भारी होती है, ताप के कारण चिपक जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। लाभ है कि ये पानी को रोकने में ज्यादा सक्षम है अन्य साल्वेज सीटों की तुलना में। ठीक है, कैनवास साल्वेज सीट, दो सूती कैनवास के बीच में रबर का सॉल्यूशन भर करके और इसको बनाया जाता है। अलग अलग साइज की होती हैं, 4x4.5 मीटर, वजन 12 केजी, 4x4 मीटर की होती हैं जिनका वजन लगभग 9.5 केजी। देखो कितनी छोटी साइज है और वजन कितना ज्यादा है। ये पानी के दबाव से रिसने लगती हैं। हानि है, लाभ है कि फर्श को अधिक कवर कर सकती हैं। सामान्यतः छत की मरम्मत में इनका उपयोग किया जाता है टेम्परेरी रूप में। प्लास्टिक फाइबर सीट जो होती हैं, ये सीट नाइलॉन फैब्रिक, टेरेलिन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि से मिलाकर बनाई जाती हैं दोस्तों। अलग अलग साइज होती हैं, 3.66 गुणा 3.66 मीटर, 12x12 फीट कह दो। एक 4.57 गुणा 3.66 मीटर, 15x12 फीट कह दो। एक 5.49 गुणा 3.66 मीटर बोले तो 18x12 फीट की साइज कह दो। फिर हमने बात की लाभ इसका, प्लास्टिक फाइबर सीट का लाभ, वजन में कम, सस्ती, मिल्ड्यू रसायन प्रतिरोधी, रखरखाव आसान, स्थान कम घेरती हैं, साफ सफाई आसान है और अधिक बड़ी साइज होने के कारण साल्वेज में भी क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। फिर हमने इसकी हानि देखी, जिसके लाभ होते हैं उसकी कुछ ना कुछ हानियां भी होती हैं। हानियों पर प्रकाश डाला तो हमने देखा कि अधिक गर्म में ये उपयोगी नहीं है, जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां पर ये उपयोगी नहीं है। मुलायम व हल्के होने के कारण टूटने और हवा में उड़ने का डर रहता है। क्लियर, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों आपकी एक और ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ अपनी 4 यूनिटें आज क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो साल्वेज की यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, एमसीक्यूज आपको मैं जो है वो लगातार मैं करवाता ही हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से यहां पर पढ़ें, साथ में एमसीक्यूज में जुड़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।